गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आ गया सर। यस सर। लास्ट सी में कहाँ तक बताए थे तुम लोग को, बोलो तो। सी लैंग्वेज में कहाँ तक बताए थे? लूप वगैरह बता दिए थे? यस सर, बता दिए थे। लूप में कोई प्रोग्राम? इफ हो गया है, लूप भी हो गया तुम लोग का। लूप में ऑड इवन वाला प्रोग्राम भी हो गया है। ठीक। चलो आज सी में एक प्रोग्राम लिखो। सी बता रहे हैं अभी, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन लिखो, राइट ए प्रोग्राम, write a program to input any number and print its factorial value. लिखा? अरे उधर से कोई रेस्पॉन्स करो, एक आध मौन रखो। सर प्रिंट इट्स के बाद क्या बोले? एंड प्रिंट इट्स फैक्टोरियल वैल्यू। ठीक है? यस सर। अब इसको दिखाते हैं, कॉपी पे देखो। हेडर फाइल दोनों लिख लोगे तुम लोग? यस सर। मेन फंक्शन से लिख रहे हैं, वॉइड मेन। फैक्टोरियल किससे कहते हैं, सबसे पहले ये जानना है। अगर हम बोलते हैं फैक्टोरियल ऑफ 5, इसका मतलब कितना होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 120। दिस इज द फैक्टोरियल वैल्यू। मैथ में पढ़े होंगे सब। यस और नो? यस सर। यस। ठीक है, तो इसी चीज को निकालना है यहाँ पे। जो कोई भी नंबर जैसे 5 डाले, हमको 120 आउटपुट दे। तो इसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, int एक फैक्ट नाम पे एक वेरिएबल लेते हैं, जिसका इनिशियल वैल्यू हम लोग 1 डाल देंगे। 0 नहीं डाल सकते, अदरवाइज मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ठीक है? CLR मैसेज दीजिए, प्रिंटफ एंटर एनी नंबर स्कैन %d M% ऑफ NO। इसमें कोई दिक्कत है? ये तो नंबर इनपुट किए हैं।
अरे यस नो कुछ जो बोलो ना वहां से, कोई दिक्कत है इसमें? Yes, sir. No, sir. हाँ वहां से रिस्पॉन्स करेंगे। अब है हमको फैक्टोरियल निकालना है। अगर हम एक लूप चला दें यहां से लेके यहां तक, तो इस काम और मल्टीप्लाई करते रहे उस नंबर को, देन हम इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। किससे करेंगे? एक लूप चला देते हैं हम फॉर, एक और वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे, आई एक वेरिएबल ले लेते हैं, i is equal to 1, i less than equal to no and i plus plus। फिर इसके अंदर एक लॉजिक लगाते हैं, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। देखो क्या होगा, आई का वैल्यू, एनओ का सर वैल्यू, सर कॉपी थोड़ा ऊपर कीजिए। बड़ा लिखने दो ना पहले। सब दिखाई पड़ रहा है अब? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो, आई का इनिशियल वैल्यू मेरा यहाँ पे 1 है, फिर आ गया लड़का, इनिशियल वैल्यू 1 है। एनओ जो है, मान लो हम 5 इनपुट लिए एनओ में, तो एनओ का वैल्यू हम 5 रख दिया। अब आइए, ये लूप चलेगा 1 टू लेस देन इक्वल टू एनओ, दैट इज लेस देन इक्वल टू 5 तक लूप चलेगा। तो आई का इनिशियल वैल्यू हमको 1 मिला है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, और लूप अंदर जाएगा। फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, तो फैक्ट में कितना रखा हुआ है मेरा? 1 1 इंटू आई का वैल्यू 1, आई का इनिशियल वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 दैट इज 1। और कहां पे स्टोर होगा? फैक्ट में ही। फैक्ट में Yes, sir. 1 स्टोर हो गया। फिर से लूप यहां से घुमा, आई इंक्रीमेंट होके हो गया 2, नीचे आया, कंडीशन ट्रू है। फैक्ट इंटू आई, तो फैक्ट में 1 है और आई में आ गया इस बार 2, मल्टीप्लाई करके कितना होगा? 2। 2. फैक्ट में स्टोर हो गया 2। फिर लूप ऊपर गया, आई हो गया 3, नीचे आया, कंडीशन अभी भी ट्रू है। फैक्ट फैक्ट का लास्ट वैल्यू है 2, 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। नाउ इट इज 6. 6। फिर घूम के गया, हाँ, फिर जब घूम के गया आई का वैल्यू 4, नीचे आया, कंडीशन ट्रू है अभी भी, तो 6 इंटू 4 दैट इज 24। फिर ऊपर जाएगा, हो गया 5, अभी भी कंडीशन ट्रू है, लेस देन इक्वल टू एनओ है, एनओ में भी 5 है, तो अभी तक ट्रू है। अंदर गया, फैक्ट में है 24 इंटू आई, आई मीन्स 5, तो 24 इंटू 5 दैट इज 120। फिर जब ऊपर जाएगा तो नाउ इट विल बिकम 6। 6 जाते हैं, तुम्हारा जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स होते ही लूप से बाहर बाहर आके हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंटर /n परसेंट ना फैक्टोरियल ऑफ %d is equal to %d, that is no comma fact, और गेट ch लगा देंगे। दैट इज, ये मैसेज आपको देगा फैक्टोरियल ऑफ, पहला %d की जगह पे एनो पुट होगा, दूसरा %d की जगह पे फैक्ट पुट होगा। एनो में कितना है तुम्हारे पास? 5। फैक्टोरियल ऑफ 5 इज इक्वल टू फैक्ट का वैल्यू, फैक्ट में है 120, दैट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम।
होगा? यस सर। Yes, sir. ठीक है, इसको आप फॉर से भी बना सकते हैं, व्हाइल से भी बना सकते हैं, लूप को रिवर्स करके भी हम बना सकते हैं। यानी अगर मान लो इसका स्नैपशॉट ले लो तुम लोग, ले लिया? Yes, sir. अगर हम लूप को ऐसा भी चला सकते थे, फॉर i इज इक्वल टू नो, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, i माइनस माइनस, और यहां पर भी अगर हम लिखते फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, देन सेम रिजल्टेंट होता। तो i का फर्स्ट वैल्यू कितना हो जाता? 5। ठीक है, एनो का वैल्यू तो मेरा 5 है ही, तो i में फर्स्ट टाइम कितना चले गया? 5। कंडीशन i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी ये लूप तब तक चलेगा जब तक i का वैल्यू 1 या 1 से अधिक है। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम नंबर टू मिनिमम नंबर की ओर जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस प्लस नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा माइनस माइनस, घटाना है। जैसे फैक्ट में अगर मेरे पास 1 है तो यहाँ पे फर्स्ट चेक होगा एनो कितना है? 5। क्या 1 से ज्यादा है, अंदर गया, फैक्ट इंटू आई, यानी 5 इंटू 1, हाँ, आई का वैल्यू 5, आई का इनिशियल वैल्यू 5 और फैक्ट का है 1, तो कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, जब ये लूप ऊपर गया तो उस समय आई माइनस माइनस होगा, यानी घट के कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा 5 इंटू 4, आई का वैल्यू 4 हो गया है, 5 इंटू 4 कट के कितना होगा? 20. फिर जब घूम के गया i इज नाउ 3, कंडीशन ट्रू है, तो 20 इंटू 3 दैट इज 60. 60। फिर ऊपर गया 2, कंडीशन ट्रू, 60 है फैक्ट का, 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 120. 120। फिर ये घूम के गया, हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिए हैं, ग्रेटर देन 1 देंगे तब भी हो जाएगा, ये घट के हो गया 1, अभी ट्रू है, फैक्ट है 120 इंटू 1 दैट इज 120 ही रहेगा। फिर जब घूम के जाएंगे आई कितना हो जाएगा? -1, माइनस 1 होगा ना, 0 होगा, 0 होगा, 1 से 1 घटेगा, 0 होगा, 0 होते ही ये कंडीशन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हम लूप तब तक चलाएं जब तक आई का वैल्यू 1 से ज्यादा या 1 के बराबर तक है, तो लूप से बाहर आ गया। अब देखिए फैक्ट में आपको फैक्टोरियल वैल्यू स्टोर किया हुआ है, इस तरह से भी लूप चला सकते हैं हम लोग। ठीक है? यस सर। Yes, sir. और ये तो बता दिए 2 तरीके से, व्हाइल से तुम लोग बना के कल दिखाओगे, हमको घर में बनाओगे इसी प्रोग्राम को, व्हाइल से बना के दिखाओगे। व्हाइल लूप से सर। हाँ, व्हाइल लूप से। ठीक है, ये Yes, था sir. C। अब बताओ C++ में क्या बताए थे? फ्रेंड फंक्शन से। वहां तक चले गए हैं? वाह, तो लास्ट क्लास तो यही बताए थे, बट समझ में कुछ खास आया नहीं था। सर आया फ्रेंड नहीं फंक्शन है? को पीडीएफ सर कहाँ कुछ भेजे थे आप? जोर से बोलो। सर फ्रेंड फंक्शन के बारे में सर बोले थे भेजेंगे ग्रुप में, कहाँ कुछ भेजे थे? लिखाए थे ना फ्रेंड फंक्शन के बारे में? नहीं लिखाए हैं? No, sir. एकदम लिखाए हैं, बिना लिखे के हम करवे नहीं करेंगे।
सर अभी तो मैंने लिखा है। आनंद लिखा है सर, आनंद। आधा 4 को पॉइंट बोले थे, 4 पॉइंट बोले थे, बोल दिए थे तुम लोग को, लेकिन तुम लोग लिखा नहीं होगा। हम लिखा, जो बचा हुआ था वो था फ्रेंड फंक्शन किस किस सिचुएशन में काम नहीं करता है ना। रुक जा, क्या था उसका फ्रेंड फंक्शन का? C++ में फ्रेंड फंक्शन तक तुम लोग के पास पहुंच गए हैं जी। हम तुमको थोड़ा लग रहा है। क्या क्या बताया है C++ में, बताओ तो कोई आदमी। जो रेगुलर क्लास करते हो। जोर से आवाजें नहीं आ रहा है, जोर से बोलो। हाँ, ये बताए हैं। इनलाइन फंक्शन बताए हैं तुम लोग को? इनलाइन फंक्शन नहीं बताए हैं? तो गलत हो गया, वो अभी दे रहा था, तो सेमेस्टर 2 को पढ़ाना था हमको। फ्रेंड फंक्शन जो बता दिए, ये गड़बड़ हो गया। तुम लोग को तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे थे ना इसका। क्लास ऑब्जेक्ट बताया है। इसके बाद डाटा एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन बताया है, ये दोनों बता दिए थे। इनहेरिटेंस नहीं बताया है। पॉलीमर 4 पॉइंट को एक्सप्लेन किए थे, 4 पॉइंट बच गया था। हाँ, इसका सीधा फ्रेंड फंक्शन चले गए हम। यस सर, उसके नेक्स्ट Yes, में sir. आप प्रोग्राम बताने लग गए थे। और सर वो प्रोग्राम क्लास बाय एग्जीक्यूट भी करना है। तो वहाँ तो गलत हो गया, गलत हो गया मतलब उस सेमेस्टर को बताना था फ्रेंड फंक्शन, तो पहले बता दिए। चलो आज बाकी सब जो है कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देते हैं। 4 पॉइंट बताए थे। 5वां पॉइंट, हाँ 5वां पॉइंट ठीक हो गया। नेक्स्ट जो टॉप कंपोनेंट है दैट इज इनहेरिटेंस।
ठीक है? अरे हाँ ना जवाब पढ़ो ना वहां से, तुम्हारा बच्चा सब। यस सर। अब इनहेरिटेंस में 2 लाइन लिखो। देखो, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, the concept of inheritance provides the idea of reusability. Full stop. This means that we can add additional features to an existing class without modifying it. Full stop. This is possible by deriving a new class from the existing class. The new class, full stop के बाद, the new class will have the combined features of both the classes. Full stop. The power of the inheritance mechanism is that it allows the programmer to reuse a class that is almost but not exactly the parent class. पेरेंट क्लास, जी सर। Parent class, देखो आज इसी पॉइंट को डील कर देते हैं तुम लोग को, और भी लंबा चौड़ा इसका है, तुम लोग देख लोगे कहीं किताब से, लेकिन हम जो उसका मैकेनिज्म है वो समझा देते हैं। इनहेरिटेंस होता क्या है? इनहेरिटेंस हम लोग बायो साइंस में पढ़े हैं। बायोलॉजी में एक टर्म है इनहेरिटेंस, यानी इसका हिंदी होता है वंशानुगत, या इसको हम लोग दूसरे टर्म में कर सकते हैं जेनेटिक्स। पढ़े हो सब? तो इसको हम डायग्राम से समझा रहे हैं जेनेटिक्स में क्या होता है। सपोज दिस इज द ग्रैंडफादर, एंड फ्रॉम ग्रैंडफादर the father comes, and from the father the child derives। ठीक है? तो ग्रैंडफादर से कौन आया है? फादर। तो ग्रैंडफादर इज द पेरेंट क्लास एंड फादर इज द चाइल्ड क्लास। फिर फादर से जब चाइल्ड आया तो फादर भी एक
पेरेंट क्लास, और उससे एक क्लास जो निकला है, डिराइव क्लास जो निकला, उसको हम लोग कहेंगे चाइल्ड क्लास। यही हम लोग का नेचुरल लाइफ का हायरार्की है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अब देखो, जेनेटिक कहता है जो ग्रैंडफादर का जो प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर है, वो प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर फादर पे कैरी हो सकता है, सारा भी हो सकता है या पार्शियली भी हो सकता है। और फादर का जो प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर है, चाइल्ड के पास कैरी आउट हो सकता है सारा या पार्शियली, एज वेल एज एडिशनल। फॉर एग्जाम्पल, सपोज योर ग्रैंडफादर, अपने आप को कंपेरिजन कर लो यहाँ पे, ग्रैंडफादर इज टॉल, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज हैंडसम, ये 3 प्रॉपर्टी उनके पास है। ठीक है, वहां से रिस्पॉन्स करते रहोगे तब समझ में आएगा हमको। अब जब ग्रैंडफादर से फादर आया, तो फादर के पास प्रॉपर्टी हो गया, ही इज टॉल, ही इज एवरेज मान के चलते हैं, इंटेलिजेंट की जगह पे अब इनके पास एडिशनल फीचर है एवरेज, एंड ही इज ऑल्सो हैंडसम। तो ये जो टॉल देखे हो, टॉल प्रॉपर्टी यहां भी था और यहां भी आया है, इसको भी बताएंगे। इसी तरह जब चाइल्ड आया है, चाइल्ड अपने आप को तुम समझो, ही इज शॉर्ट, इंटेलिजेंट और एवरेज के जगह पे एक नया प्रॉपर्टी है डल, हैंडसम के जगह पे मान लो हैंडसम रख लेते हैं, या ब्यूटीफुल लड़की होगी तो ब्यूटीफुल समझ लेना। अब यहां पे समझो, भगवान जो है वो प्रोग्रामर है। भगवान ग्रैंडफादर को जब बनाए तो टॉल होने के लिए एक प्रोग्राम बना दिए, इंटेलिजेंट होने के लिए एक प्रोग्राम बना दिए, फिर हैंडसम होने के लिए एक प्रोग्राम बना दिए ग्रैंडफादर के लिए। फादर को भी भगवान ही बनाया है। तब उन्होंने टॉल के लिए दोबारा प्रोग्रामिंग यहां पे नहीं किया। ठीक है, यहाँ का जो प्रोग्राम था उसी को उठा के यहाँ पे ले आए। हाँ, एवरेज जो प्रॉपर्टी था वो एडिशनल प्रोग्राम यहाँ पे जोड़ दिए, और फिर हैंडसम के लिए भी जो बना हुआ था उसी प्रोग्राम को यहाँ पे फिट कर दिए। इन द सेम वे व्हेन चाइल्ड कम्स, तो टॉल प्रॉपर्टी इसके पास कैरी नहीं हुआ, इसके लिए अलग से प्रॉपर्टी बना शॉर्ट, he is dull, this is the additional property, but handsome property is carry over from here। यानी टॉल यहां से कैरी हो गया, हैंडसम यहां से कैरी हो गया, फिर यहां से भी हैंडसम कैरी हो गया। ये जो कैरी ओवर हो रहा है, तो 3 आदमी हैं, अभी पहुंचता है सब बुरा सब। हर एक आदमी के लिए प्रोग्रामिंग करने का जरूरत नहीं पड़ा, एक बार प्रोग्राम कर लिया, फिर इसके लिए भी यूज कर लिया और इसके लिए भी यूज कर लिया। दिस कॉन्सेप्ट इज नॉन एज रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। यानी एक बार अगर हमने लिख लिया तो फिर उसको हम लोग दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, उसी को कैरी ओवर करके काम कर सकते हैं। दिस इज द नेचुरल लाइफ कॉन्सेप्ट and implemented into C++ or object oriented programming and known as inheritance। तो ऊपर से जब नीचे आए तो पार्शियल प्रॉपर्टी भी कैरी ओवर हुआ, नया एडिशनल प्रॉपर्टी भी उसमें हम लोग जोड़ सकते हैं। इसी तरह चाइल्ड जब आया, नया प्रॉपर्टी भी जुड़ा और कुछ प्रॉपर्टी कैरी ओवर भी हो गया। ये जो हैंडसम प्रॉपर्टी है, ये देखो, ये एक्चुअली ग्रैंडफादर का था, वहां से कैरी हुआ फादर के पास, फादर से कैरी हो गया मेरे पास। यही जेनेटिक्स है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। इसे थोड़ा बहुत तो पढ़े भी होंगे बायोलॉजी, है ना? तो यहाँ पर भी जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, इनहेरिटेंस चैप्टर पे हम जाएंगे, तब तो आपको हम दिखाएंगे जो ये सारा प्रॉपर्टी जो चीज बताए हैं वो आपको वहां पे इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे।
ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के लिए एक बार एक फंक्शन बना लिए, कोई प्रॉपर्टी बिहेवियर सेट कर लिए, देन उसको हम लोग नीचे कैरी ओवर कर सकते हैं, फिर उससे नीचे भी कैरी ओवर कर सकते हैं, ब्लॉक भी कर सकते हैं, एज वेल एज नया एडिशनल प्रॉपर्टी को भी हम लोग या फंक्शन को जोड़ सकते हैं। ये नेचुरल लाइफ कॉन्सेप्ट को जब हम लोग नेचुरल लाइफ जो कॉन्सेप्ट है, चूंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम नेचर से बिलोंग करता है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग प्रोग्राम में कर सकते हैं। सी में ये पॉसिबल है ही नहीं। हो गया? सी प्लस प्लस दोनों पढ़ा दिए आज हम, और ऐसा ही क्लास सी प्लस प्लस जो है हम लोग करते रहेंगे। हो सकता है, ठीक है, इतना समझ में आया? Yes, sir. हम लोग फ्रेंड फंक्शन पढ़ा रहे थे, तुम लोग का माथा नहीं घूम गया था रे? घूम गया था सर। घूम गया था ना? तो बोला कहाँ हमको जो सर माथा घूम रहा है? सर मेरे बोलने से थोड़ी होगा। सर पहली बात तो समझ में ही नहीं आया कि सी प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे कि सी प्लस प्लस पढ़ा रहे। सी प्लस प्लस है, और वो तुमको 10-15 दिन क्लास लेंगे तब जाके बताएंगे वो फ्रेंड फंक्शन। ठीक है? यस सर। चलो, पता नहीं कैसे था, हमको सेमेस्टर में छूट गया वो टॉपिक लगता है, इसको पढ़ाना पड़ेगा फिर। ठीक है? और इसके बाद ये जो थ्योरी पढ़ा रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, 4 पॉइंट बताए थे, आज 5वां पॉइंट तुमको बताए हैं। हो गया? यस सर। हाँ, बाकी सारा पॉइंट खत्म करेंगे, फिर अभी तो प्रोग्राम में जाने के लिए समय है, तो हम उसमें अलग ढंग से करेंगे। हो गया? बंद करें? थैंक यू सर, गुड नाइट सर। यस सर। ओके, गुड नाइट। Thank you, sir. गुड नाइट सर। ठीक है, ओके। तुम लोग कॉपी अपना जो रखोगे उसमें सी प्लस प्लस अलग अलग लिख के रखा करो, पूछे तो हमको बता दिया करो, और भी बच्चे पढ़ाते हैं ना, माइंड हो। यस सर। कल अगर दूसरा चीज पढ़ाने लगे तो हमको बता देना, जो नहीं सर इनहेरिटेंस तक हुआ था, आगे हम तुमको जो पढ़ाएंगे वो बता रहे थे। पॉलीमॉर्फिज्म है, डायनामिक बाइंडिंग है, मैसेज कम्युनिकेशन है, ये पॉइंट्स भी हमको बताना है। आज बता दिए, कल अगर हम उस पॉइंट्स पे नहीं जाते हैं तो एक बार टोक देना। ठीक है सर। ठीक है? यस सर। चलो, बंद कर दो।